नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनएसएम सीएचओ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करवाने वाले हैं, जो कि पिछले कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सीरीज आपको एग्जाम से पहले तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है वह आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पात्र निषेचन से संबंधित सही है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका अंडाणु और महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित होता है, यह आपका जो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, जब आप गर्भवती महिला को कीयल व्यायाम करना सिखाएंगी तो आप निम्न में से किस लक्ष्य के लिए योजना बनाएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को जो श्रोणि पेशी तान को बढ़ाना है, यह क्रिया आप सभी लोगों को गर्भवती महिलाओं को सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ से राइट आंसर जो आप सभी लोगों का हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति या परामर्शदाता काउंसलर द्वारा किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है जो पहुंच योग्य और समझदार हो सकता है लेकिन पेशेवर रूप से योग्य नहीं हो सकता? तो दोस्तों, यहाँ से जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि अनौपचारिक जो परामर्श है वह आप सभी लोगों को यहाँ से नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक भी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों, अशोधित जन्म दर की गणना खाली स्थान से की जाती है। तो दोस्तों, जो आपकी यहाँ से इस जन्म की गणना है दोस्तों, वह कुल जनसंख्या को हर वर्ष में जन्मों की संख्या से विभाजित करके यह निकाला जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन इंगित करता है कि एक महिला वास्तविक प्रसव में है? तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से पहचान करना होता है। तो यहाँ से जो आपकी प्रगतिशील ग्रीवा विस्फारण और 90% गर्भधारण ग्रीवा नष्ट हो जाती है, तो आप सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह जो महिला है वह गर्भधारण करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मद्रास प्रेसिडेंसी किस वर्ष में प्रसव के दौरान सेवा के लिए एक पंजीकृत ढाई की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए मद्रास नर्स और मिडवाइफ अधिनियम को लागू करने में सफल रही? तो दोस्तों, यह जो आपका लागू हुआ था वह 1926 ईस्वी में हुआ था और यह राइट आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से सन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको सभी लोगों को ध्यान में रखना है। महिला के प्रजनन वर्षों के अंत में आर्तव चक्र की समाप्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी समाप्ति को कहा जाता है दोस्तों, उसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से जो रजोनिवृत्ति होती है वह कहा जाता है। इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य प्रकार की महिला श्रोणि आकृति जिसमें घोल उथली और खुली जैसी व्यवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ से जो आपकी गाइनोकोइड होता है या इस प्रकार का ऑप्शन होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको स्किप नहीं करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद सामुदायिक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए खाली स्थान के बारे में वैध जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपके समुदाय होती है उसी की जानकारी को एकत्र करने के लिए यहाँ से किया जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। WHO का खाली स्थान कोविड-19 टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करता है और कोवामैक्स सुविधा वैक्सीन आपूर्ति की एक पूर्व अपेक्षा है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका आपातकालीन उपयोग सोची है, क्योंकि यह इस जो वैक्सीन है इसको आपातकाल के समय में यहाँ से लागू किया गया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि कोविड का क्वेश्चन है, वह 100% आपके एग्जाम में कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या खाली स्थान या कल्याण पर जोर देती है? तो दोस्तों, जो आपकी सकारात्मक स्वास्थ्य होती है वह इस पर ज़्यादा जोर देती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG में कौन सा लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका तीसरा लक्ष्य है, जो कि एजेंडा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 2030 तक के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान समुदाय के
सदस्यों के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना में पहला चरण है। तो दोस्तों जो आपका सामुदायिक निदान होता है या इस स्वास्थ्य की परिचर्या में पहला चरण होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM की वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों यह आप सभी लोगों का 2005 में पारित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से एक सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों जो आपके जनसंख्या उन्मुखीकरण है यह सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इस ऑप्शन में आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जन्म के पंजीकरण की समय सीमा क्या होती है। तो दोस्तों जो आपके जन्म के पंजीकरण की सीमा होती है वह 21 दिन की होती है। इस बीच में आप सभी लोगों को जन्म का जो पंजीकरण है वह करवा लेना चाहिए, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि जन्म पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक अस्थायी और आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, इसलिए बच्चे को 21 दिन के अंदर इसको करवा लेना चाहिए। भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यहाँ से योजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% ये सारे योजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए इस सारी योजनाओं को आपको तैयार कर लेना है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास इस योजना की निगरानी का जिम्मेदारी है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर खाली स्थान आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। तो दोस्तों जो आपके यहाँ से 0 से 1 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म होते हैं उसी के आधार पर इसकी गणना की जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब किसी शिशु का उपचार किया जाता है और यदि वह बाह्य कद मर्दन के बाद भी उसकी हृदय पर 80 बीट प्रति मिनट से कम रहती है तो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जानी चाहिए। तो इस समय दोस्तों यदि उसकी धड़कन फिर भी नहीं बढ़ती है तो यहाँ से एड्रीनलिन जो औषधि है जो कि यहाँ से दवा है उसको दी जानी चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी औषधि से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नवजात शब्द किस अवधि के शिशुओं पर लागू होता है। तो दोस्तों जो आपके नवजात शब्द का उल्लेख है वह जन्म के 1 महीने तक के बच्चे को आप नवजात के नाम से यहाँ से जान सकते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 37 सप्ताह के गर्भावधि के अंत में पहले जन्मे शिशु और गर्भ वृद्धि की सामान्य दर वाले शिशुओं को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके शिशु होते हैं उनको प्रीटर्म कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं का विकार होता है। तो दोस्तों जो आपका एनीमिया है जो कि रक्त की कमी से होता है जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जापानी इंसेफ्लाइटिस का मुख्य कारण है। तो दोस्तों जो आपके विषाणु होते हैं या आपके इस कारण और इस वायरस के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि किसके कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ से पोलियो आपके विषाणु के कारक होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका विषाणु एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको तो आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्जीव वस्तु शब्द का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी घुमावदार क्वेश्चन है आपका, जो पेंसिल, पेनिसिलिन, लिगन और रुमाल जैसी निर्जीव वस्तुएं हैं जो संक्रमण को फैलने से मदद करती हैं, इसलिए इसको यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेरेनाइस, वेरिनस और अलिंद रूप से नामक पेशीय कटक पर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी क्रिस्टा टर्मिनलिस अत्यशिखा है यह इस पे मिलती हैं, जो कि राइट आंसर भी हो जाएगा, इससे राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके हृदय के आवरण होते हैं उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हृदय मिट्टी के आकार और एक रंग का होता है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, यह परिसंचरण तंत्र का प्राथमिक भाग होता है। घाव की देखभाल करने की प्रक्रिया के हाथ धोना एक महत्वपूर्ण चरण क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से जो आपके पार संदूषण को रोकने के लिए इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त का प्रद्रव किससे बना होता है। तो दोस्तों जो आपका रक्त का प्रद्रव होता है वो आपका
प्रोटीन जल और लवण से मिलकर बना होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रक्त प्रद्रव और कोशिकाओं का मिश्रण होता है जो पूरे शरीर में परिवहन करता है। यह आवश्यक पदार्थों जैसे शर्करा, ऑक्सीजन और हार्मोन्स के द्वारा बनता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नोजोकॉमीय अस्पतालीय संक्रमण रोगाणुओं के कारण होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे आपके जीवाणु कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको अगले वीडियो में कराएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को नहीं ऑन किए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।